दोस्तों हम पहुंचे हैं अभी चंद्रशिला, जो कि है 12,110 फीट ऊंचाई पर। और आसपास आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इसके। कैसे पहुंचना है, कब आना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितनी ट्रैकिंग है, कितना खर्चा होगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट तक। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। तो शुरुआत करते हैं अपने ग्रैंड नगर हरिद्वार से। बिल्कुल अब ये तो ग्रैंड नगर ही हो गया है, 3 साल होने वाले हैं यहाँ पर। तो होम टाउन हो गया है अब ये, समझ गए होंगे हिंदी मेरी। और पीछे देख रहे हैं आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा गंगा जी का। अभी टाइम हो रहा है 4:45। लेट हो गए, जल्दी जाना था हमको, बट किसी रीज़न से लेट हो गए आज। और काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग आ रहा है, मतलब 1 महीना हो गया जब से, तो छुट्टी नहीं ली है कोई, तो नहीं हो सकता था जाना। बट हाँ, समाउ दिवाली थी, सारी चीज़ें थी, तो लेट होना ही था, एक्सपेक्टेड था। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और आगे, क्योंकि बहुत व्यू मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद ही, करीब 6 बजे तक एकदम अंधेरा हो जाएगा, तो व्यूज़ हमें नहीं मिलेंगे। बट हाँ, वहाँ जाके हम कार में रुकने वाले हैं, कोई होटल बुकिंग नहीं है, खाना वाना अपना पैक कर लिया है। तो ब्लॉग को बिल्कुल मिस मत करना भाई, बहुत मज़ेदार होने वाला है। और शुरू करने से पहले ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, मतलब इतने वीडियोज़ हैं, इतने व्यूज़ हैं, सब कुछ है, आपसे कोई कमी नहीं है व्यूज़ की, बट दिक्कत ये है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर आपको। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और मिलेंगे आपको पता नहीं कहाँ आगे जाके। ओके गाइस, तो पता नहीं कितना अच्छा दिख रहा है रात हो रही, क्योंकि टाइम हो गया है अभी 11:26 और हम यहाँ पहुँच गए थे 11:10 के आसपास। चोपटा पहुँच गए हैं, बस यहाँ से आधा किलोमीटर और है। पहले क्यों रुक गए, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी में बेड रेडी कर लिया, दिखा देता हूँ कैसा है। ठीक है, तो यहाँ सोने वाले हैं और कुछ ऐसा बेड रेडी हो जाता है हमारा गाड़ी के अंदर। आप देखेंगे प्रॉपर एक बेड है, नीचे फ्रेम है, इसके ऊपर ये प्लाई है और इसके ऊपर बिस्तर है। और ये हमने पूरी पैक कर रखी है गाड़ी, ब्लैक। आगे भी हमने इसमें लगा रखा है कवर। तो इसके सबके बारे में सोचा हूँ एक अलग से ही ब्लॉग शूट कर दूंगा मैं, जिसमें बताऊंगा कि कैसे सोना है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें, सीट कैसे फोल्ड करनी है। सुबह हमें निकलना है यहाँ से करीब 5 बजे के आसपास, जैसे ही उजाला हुआ। एग्जैक्ट कुछ 5 फिक्स नहीं है, 5 बजे 6 बजे कुछ भी हो सकता है, 6 के बाद 6:30 भी हो सकता है, 7 तो नहीं खैर। तो उसके आसपास निकलेंगे हम, ट्रैक स्टार्ट कर देंगे और फिर तभी बात करते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा और बोलने के लिए मन नहीं कर रहा है। चलो तो फिलहाल के लिए गुड नाइट। सो खैर चलो, बहुत ठंडा है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, अलार्म था 6 बजे का, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हाथ अभी भी काँप रहे हैं। लेकिन पता है सुकून क्या देख के मिलता है, मेरे लिटरली हाथ कांप रहे हैं वीडियो बनाते हुए। और लेकिन ये देखो, दोस्तों ये है चोपटा वैली। ठंडा इतना है कि पूछो ही मत बस। तो चलिए दोस्तों ट्रैक स्टार्ट करते हैं, और जहां हमने गाड़ी लगाई थी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का ही रास्ता है जो मेन गेट है वहां से। और वहां पर क्या है, होटल्स हैं, तो काफ़ी सारी गाड़ियां लगी रहती हैं, स्पेस होगा नहीं होगा। हम यहीं पर सोए थे और सूरज वैसे निकल गया है, आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, और 7 बज गए हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं, बस आगे आपको दिखाते हैं बाकी का। ये है मेन चोपटा मार्केट। आप देखो यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं, सिर्फ यही छोटी सी शॉप है जो आप देख रहे हैं, वहाँ से लास्ट से लेके यहाँ तक। तो इतनी ढाबे, शॉप, जो भी आप बोलें, यहाँ पर कुछ होटल्स भी नहीं है आसपास, थोड़े दूर हैं होटल। तो शॉप्स यहीं पर हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है एंट्री।
यहाँ से हमें जाना है तुंगनाथ महादेव। तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये कहलाता है चोपटा, और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम तुंगनाथ के लिए रास्ता, और उसके ऊपर है फिर चंद्रशिला। तो चलिए शुरू करते हैं जय शिव शंकर बोल के। दोस्तों अभी कुछ 200 मीटर ही आए हैं और फिर एक थोड़ा व्यवधान आ गया। याद आया कि थोड़ा ही आए हैं बस यहाँ से इतना, और फिर याद आया कि हम लोग सनग्लासेस भूल के आ गए हैं, और मुझे कुछ मेडिसिन भी चाहिए थी छोटी सी, क्योंकि मेरे पैर में हल्का सा पेन है और शायद कोई पुराना क्रैम्प है उस वजह से, तो वो लाना था। तो हम 200 मीटर गए थे, फिर मैंने बोला प्रगति को कि आप यहीं वेट करो, और मैं वापस नीचे गया और अब वो लेके आया हूँ, और प्रगति यहीं आगे वेट कर रही है। तो थोड़ा सा एक ब्रेक हो गया, करीब 20 मिनट के आसपास हम थोड़ा और लेट हो गए हैं, बट जाते हैं अब यहाँ से आगे। और तो आ गए हैं फ़िलहाल करीब 1 किलोमीटर, और यहाँ से आपको मिलता है पहला ओपन व्यू। एक्चुअली इससे नीचे जो है थोड़े से पेड़ रहते हैं, जंगल टाइप है, और यहाँ से आपको ओपन व्यू मिलना स्टार्ट हो जाता है। 1 किलोमीटर बाद ही है ये, और यहाँ से आपको व्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ये सामने वाले जो पहाड़ हैं इनका एंजॉय ले सकते हैं, थोड़ा यहाँ ब्रेक ले सकते हैं आप, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहीं पर कुछ ढाबे भी हैं, मतलब एक ही ढाबा है, वहाँ पर आपको मैगी वगैरह मिल जाएगी, और यहाँ लिखा हुआ है तुंगनाथ मंदिर का इतिहास, सब कुछ इसके बारे में। तो आप थोड़ा सा इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी आपको। और ये है भाई सामने चोपटा वैली। हम जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर आए और व्यूज़ देखो कितने ज़बरदस्त आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही सुंदर है। पूरे रास्ते में आपको ऐसे ही व्यूज़ मिलने वाले हैं। थोड़ा सा लेट कर दिया हमें, अगर बहुत जल्दी निकल पाते, अगर सनराइज़ ऊपर देख पाते तब तो बात ही कुछ और थी, लेकिन हम दोनों ही थे और फिर ठंडा बहुत था तो प्लान नहीं बन पाया हमारा। लेकिन अगर सनराइज़ ऊपर जाके देख लो ना तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो सामने पूरा बादल बादल है, ऐसे ही हमें ऊपर से मिलने वाला है, सब कुछ ऐसे बादल ही रहेंगे वहाँ पर भी। तो यहाँ आप देखिए ये अपनी फ़ोटोग्राफिंग की एक्चुअली बस स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली मोनाल काफ़ी मिल जाते हैं, चोपटा वैली में मोनाल फेमस हैं, और बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं जो ऐसे बर्ड, एक्चुअली ये बर्ड सेंचुरी है तो यहाँ पर आपको रेयर बर्ड्स मिलते हैं। मोनाल भी शायद हमको मिल जाए, अगर हो पाया तो मैं शूट करूँगा उसे। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आपको जो रेयर बर्ड्स हैं वो मिलते हैं, उसमें से एक है मोनाल जो कि उत्तराखंड का राजकीय जो वो पक्षी होता है वो है। तो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये देखो हमें कुछ मिल गए हैं 2 शेर, बहुत आपको हर ट्रैक पर मिल जाएंगे, बहुत प्यारे कुत्ते होते हैं। थोड़ा सा खिला दीजिए, पूरे रास्ते आपको हेल्प करेंगे और अच्छा भी लगेगा आपको। तो ये है भाई मोनाल, थोड़ा रेयर बर्ड है लेकिन चोपटा वैली में आसानी से दिख जाता है, इसलिए बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स इसको कवर करने के लिए आते हैं इधर, पिक्चर्स फोटोग्राफ्स। तो पहुंच गए अपने अगले पड़ाव पर, करीब 2 किलोमीटर है अप्रॉक्स है, कुछ एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट यहाँ से भी आपको थोड़ा ओपन भी मिल जाएगा। और नॉर्मल टाइम पर जब आप आते हैं, जब तुंगनाथ मंदिर खुला होता है तो यहाँ आपको कुछ शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, बट फिलहाल अभी ऐसे हट बने हुए हैं, बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, बट फिलहाल अभी खाली हैं क्योंकि नॉर्मल टूरिस्ट नहीं आते हैं, अभी सिर्फ ट्रैकर्स आते हैं जो विंटर ट्रैक करते हैं। अभी तो विंटर जब यहाँ स्नो होता है ना, आपने हो सकता है मेरा पुराना ब्लॉग देखा हो, नहीं देखा हो तो देखिएगा, ये जो सामने देख रहे हैं ना पूरा स्नो स्नो रहता है, और जहाँ हम खड़े हैं ये भी फुल ऑफ स्नो होता है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में आपको, आप पुराना ब्लॉग भी देख सकते हैं मेरा। दोस्तों पहुंचने वाले हैं तुंगनाथ मंदिर, ये शॉप्स हैं कुछ, और सामने आप देख रहे हैं वो जो पहाड़ पे वाइट दिख रहा है, ये वाला इधर यहाँ पहाड़ पे वाइट दिख रहा है, ये मंदिर है। एक्चुअली वो मंदिर के आसपास की शॉप्स दिख रही हैं, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, और इसके ऊपर है उधर आप देखेंगे चंद्रशिला, तो हमें फाइनली वहाँ तक जाना है। थोड़ा सा और है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर मंदिर होगा और 1-1.5 किलोमीटर उस चंद्रशिला है वहाँ से, तो वहीं पहुँचते हैं। पहले सूरज एकदम सर पर आ गया, थोड़ी सी ठंड कम हो गई है, और देखो व्यू अल्टीमेट, बोलिए मत, बस देख लीजिए। वही ठंड इतनी है कि यहाँ पर पाला पड़ा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे नीचे घास के ऊपर ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये बर्फ़ है, एक्चुअली स्नोफॉल नहीं हुआ है, ये पाला पड़ा हुआ है, ये पाले में सूख रखे हैं। कई जगह हमको पानी भी मिला जो कि जमा हुआ था, तो ठंड आप समझ सकते हैं, माइनस में टेम्परेचर होगा यहाँ पर 100%, इसीलिए ये सब कुछ जम गया है इधर। तो भाई यहाँ हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, आप व्यू देखो पीछे कितना ज़बरदस्त है। और ब्रेक क्यों लिया, थोड़ी सी भूख लगी थी, क्योंकि साथ में हम लेके आए थे अपना खाने के लिए हल्का स्नैक्स, क्योंकि ऊपर शॉप्स बंद हैं, हमें बता चुका हूँ मैं आपको, तो ऊपर कुछ खाने को मिलेगा नहीं, इसलिए हम अपने साथ लेके आए थे। और व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है, धूप हो रखी है, बहुत बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पर यार, बहुत ही ज़्यादा। मन नहीं कर रहा कि आगे जाएं, लेकिन ऊपर पहुँचना है तो जाना तो पड़ेगा ही। और पता है जब भी आप तुंगनाथ आएँ, अभी हम तुंगनाथ पहुँचे नहीं हैं, और उससे पहले ही आपको ये वाली एक वैली मिलेगी,
खास बात क्या है इसकी पता है, दिखाता हूँ थोड़ा साइड में जाके आपको। ये देखो, ये जो पहाड़ हैं जो सामने से आपको दिख रहे थे, ये एकदम पूरा हाफ कटे हुए हैं, ऐसा फील होता है पीछे की साइड से। यहाँ देखो, ये पूरा हाफ कटा हुआ है ऐसा लगता है। और नीचे एकदम खाई है जो कि बहुत गहरी है, बहुत दिख नहीं रहा है, पेड़ वेड़ हैं उसके नीचे भी गहराई है उसकी बहुत सारी। और सामने से पूरा व्यू दिखता है देखो ओपन, वहाँ पर बादल बादल हो रखे हैं। जब टॉप पे पहुँच जाएंगे हम तब शायद हमको मिले, वहाँ पर मिलेंगे बहुत मस्त बादल होते हैं। और आप ऊपर होते हैं बादलों से और बादल आपके नीचे, और ऐसे आपको पहाड़ मिलते हैं, बहुत मस्त है। खैर ऊपर पहुंच के तो पहाड़ कुछ बचेगा नहीं, आप चोटी पर रहेंगे, बट ये वाला जो व्यू आता है ना बहुत सुंदर है। ये मंदिर से जस्ट थोड़ा सा नीचे ही है, ये हट बना हुआ है, यहाँ पर शॉप्स लगती होंगी शायद कभी, बट फिलहाल वापस जा रहे हैं अब यहाँ से और मंदिर पहुँचते हैं अब। दोस्तों यहाँ है आकाश कुंड। आकाश तो हमारे साथ आया नहीं, उसका कुंड मिल गया हमें। खैर ये मंदिर पहुँच गए हम, मंदिर के नीचे ही है। और यहाँ पर पानी नहीं है, शायद होता होगा कभी, एक्चुअली मुझे याद नहीं है पिछली बार था कि नहीं। यहाँ पर बना हुआ कि शायद पानी आता होगा, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि शायद पानी भरा रहता होगा नॉर्मल टाइम पे, जब श्रद्धालु वगैरह आते हैं गर्मियों के टाइम पर तब रहता होगा पानी, ऊपर से बर्फ़ वगैरह कुछ आता होगा। और वो पीछे की साइड है मंदिर, अब बस वहीं पहुँचते हैं। पहुँच ही गए, सब शॉप्स बंद हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा यहाँ पर अभी। दोस्तों पहुँच चुके हैं मंदिर, और करीब करीब में 2.5 घंटे लगे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, और इधर से जाएंगे तो आपको मिलेगा चंद्रशिला। यहाँ से 1 किलोमीटर और है, तो पहले मंदिर चलते हैं फिर चंद्रशिला देखेंगे। तो ये है बाबा तुंगनाथ का मंदिर। जब हम पिछली बार आए थे तब ये गेट वगैरह कुछ नहीं था, और ये सामने भी कुछ नहीं लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हुआ है रिनोवेशन लास्ट ईयर। तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर प्रांगण, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तब पीछे की साइड से एंट्री थी, और अब ये एंट्री है यहाँ पर मस्त बना दिया गया है। ये सब कुछ ये सारा यहाँ पर नया बनाया हुआ है अभी। तो अनफॉर्चुनेटली दर्शन तो हम कर नहीं सकते, पिछली बार भी जब आए थे तब भी पट बंद ही थे। ये जितने भी लोग आए ये सब ट्रैकर्स हैं और ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब आप भगवान को मानोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पट बंद है तो आप दर्शन नहीं कर सकते। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, मतलब बहुत पता नहीं कितना पुराना है, और सबसे ऊंचा शिव मंदिर है ये दुनिया का, सबसे हाइट पर बसा हुआ। और सोचिए इतना पुराना होने के बावजूद भी जस का तस बना हुआ है। नॉर्मल टाइम पे आएंगे यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। ये यहाँ पर नंदी जी हैं और ये गेट बंद है, आप देख सकते हैं सामने से। जब हम पिछली बार आए थे तो कुछ इतनी यहाँ पर स्नो से ये कवर्ड था, मतलब थोड़ा सा गेट दिख रहा था बस, बाकी सारा स्नो से भरा हुआ था। और ये सब तो खैर यहाँ पर स्ट्रक्चर इतना था नहीं, बट जो भी शॉप्स अवेलेबल थी वो सब के सब बंद थे। ये सब ये प्रांगण ये कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पर रेलिंग वगैरह ये सब स्नो के अंदर डूबे हुए थे। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देख लेना एक बारी मेरी, आपको समझ आएगा कि कितनी स्नो होती है यहाँ पर। जब भी आप ट्रैक करने आएंगे कितना टफ ट्रैक होता है वो, बहुत ही भर भर के यहाँ पर स्नो होती है और मज़ा आ जाता है एकदम। खैर चलिए मैं परिक्रमा कंप्लीट करता हूँ और फिर बाकी बात करते हैं। यहीं पर ऊपर एक बाबा भूतनाथ का मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर है बट वहाँ थोड़ा सा ऊंचाई पर है, और सामने का व्यू आपको वहाँ से एकदम क्लियर दिखता है। तो वहाँ भी चलते हैं, वहाँ हम दर्शन कर सकते हैं क्योंकि वो कहीं पर कोई कवर्ड नहीं है। तो ये सामने आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और पेश है आपके सामने मैजिकल व्यू, देखो भाई स्नो में आइए, पूछिए मत, मतलब मैं बताना भी नहीं चाहता कि कितना आपको मज़ा आएगा, बस बहुत ही मज़ा आने वाला है। हालांकि आप सिर्फ उस टाइम पे तुंगनाथ तक ही आ सकते हैं, ऊपर स्नो पर डिपेंड करता है कि कितनी है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हम तो पिछली बार नहीं गए थे, अब आप आएंगे उस टाइम पे कितनी स्नो रहेगी आप देख लीजिएगा। ये सब कुछ क्योंकि कवर्ड रहता है पूरा। तो भाई ये हैं वो पंच केदार जो मैं बता रहा था। सबसे पहले केदार हैं आपके केदारनाथ जी, उसके बाद मध्य महेश्वर, फिर तुंगनाथ जहाँ पर हम हैं, उसके बाद रुद्रनाथ जी, इसके बाद कल्पेश्वर। तो ये पंच केदार हैं, उनमें से एक जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और वो हैं बाबा तुंगनाथ, तृतीय केदार। तो चलिए दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर और आराम भी कर लिया थोड़ा सा, और दर्शन मतलब मन तो कर नहीं रहा, बहुत ही सुकून भरी जगह है। ये देखो सामने का व्यू कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब आप सोचो कि यहाँ जब इतना है तो ऊपर कितना लगेगा, बहुत ही औसम व्यू मिलने वाला है। और चलते हैं, अब ऊपर भी पहुँचना है हमको, तो फटाफट से ट्रैक करते हैं। 10 बज गए, फटाफट ऊपर पहुँचते हैं। अब ठंड कितनी है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखो ये पानी है जो ऊपर से बह के आ रहा है और ये जम रखा है। ये देखो पानी की जड़ें
ये पानी है और बर्फ़ बन गया है एक्चुअली, बूंद बूंद करके जो टपकता है वो ऊपर ही यहाँ पर जम गया है। ये एकदम हार्ड हो रखा है, देखो ये बर्फ़ है, ये कोई स्नो नहीं है, ये आइस है। और ये बहुत जगह ऐसा पर जो जहाँ से भी पानी रिस रहा है वो रिस रिस के ऐसे चट्टानों पर अटक गया है। और ये देखो यहाँ पर ये जम गया है। कितनी ठंड होगी आप अंदाज़ लगा सकते हैं इससे, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और फिर स्नो कितनी पड़ती है वो तो सोचो ही आप। कुछ और लोग भी हैं जो ऊपर तक जा रहे हैं हमारे साथ, और इवन साथ नहीं है, आगे पीछे ही हैं हम लोग। और ये देखो व्यू। हालांकि यहाँ पर सभी लोग ऊपर नहीं जाते हैं, कुछ लोग बस तुंगनाथ तक ही जा पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइटली तुंगनाथ तक भी हालांकि हार्ड ट्रैक है, लेकिन ये थोड़ा सा और हार्ड है तुंगनाथ के मुकाबले। तो लेकिन जब आप तुंगनाथ आ रहे हो तो यहाँ तो आना बनता ही बनता है। ऊपर जाइए फिर आपको समझ आएगा क्यों आना बनता है। बहुत सुंदर ट्रैक है, थोड़ी सी मेहनत है बस, लेकिन मज़ा आएगा। दोस्तों बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और है बस। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये टॉप ही दिख रहा है मुझे यहाँ से, ये जो है ये मंदिर है, तो बस वहीं पहुंचना, थोड़ा सा और है, बस पहुंचने वाले हैं। हाय बोलो। तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं, सामने हमारे चंद्रशिला। एक राउंड उसके बाद बैठेंगे। कुछ यादें यहाँ की बहुत सारी। पहला ट्रैक यहीं का था जो ढंग का ट्रैक था, स्टार्टिंग ट्रैक। टाइम हो गया 10:20। बेटा हमें 50 मिनट लगे, हमें 50 मिनट लगे पहुंचने में। क्या ब्यूटी है इसकी, ये देखो। आपको लगेगा कि आप टॉप पर हैं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। सबसे ऊंची बिल्डिंग आपकी है, ये देखो। ये एक चट्टान है बस जो टॉप है इस पहाड़ का पूरे का। इधर स्लोप है, इधर उधर पीछे सब जगह। फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत हार्ट बीट तेज है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने हैं। पहुँचे हैं अभी, ख़त्म नहीं हुआ है ब्लॉग, और भी बहुत कुछ है बताने को। अभी तो सिर्फ पहुँचे हैं, ट्रैक कंप्लीट हुआ है, तो पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर बात करेंगे। दोस्तों कम से कम 1 घंटे बैठने के बाद अब थोड़ा सा कुछ बात करते हैं। और ये देखो थोड़ा सा एक्चुअली सूरज ऊपर आ गया तो धुंध सी हो गई है, और यहाँ का जो व्यू होता है ना एकदम हमने मिस कर दिया एक्चुअली। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बादल बादल से है ना, ये प्रॉपर यहाँ पर भरे हुए दिखते चारों तरफ, और इतना ज़बरदस्त व्यू आता है ना। ये ऊपर पूरा के पूरा आपको साफ दिखता, और यहाँ पर नीचे की साइड ऐसे बादल होते। पिछली बार जब आए थे बहुत मस्त था, लेकिन अब ठीक है हम थोड़ा सा लेट कर दिए थे, बट ऊपर आके तब भी वर्थ है यार। कभी भी आओ आप, मतलब इतना सुंदर है ना, बस पूछो ही मत आप चारों तरफ। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैसे पहुंचना है, कब आना है, वगैरह वगैरह सब कुछ। शुरुआत करते हैं पहुंचने से। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपना व्हीकल लेके या तो टैक्सी बुक करके आइए या अपनी खुद की गाड़ी लेके आइए, क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे आएंगे कुछ नहीं आता, ये समझिए। डायरेक्ट आपको यहाँ तक कुछ मिलेगा नहीं, और आपको ब्रेक करके आना पड़ेगा। उखू मिट तक बस मिलेगी आपको, फिर बस से वहाँ से जो गामा वगैरह आती हैं उससे आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। बहुत सारे बजड़े, मत पड़िए उस चक्करों में। अच्छा है कि आप टैक्सी करके आएँ। अब कहाँ से टैक्सी आपको करनी होगी, अगर आप ट्रेन की बात करें तो आपको देहरादून तक, या फिर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपको ऋषिकेश तक लास्ट रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, तो वहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। सेम फ़्लाइट का भी वही है, आप वहाँ तक फ़्लाइट से भी आ सकते हैं। देहरादून का जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, या ऋषिकेश हरिद्वार जो भी आप माने, वहाँ तक आप फ़्लाइट से आ सकते हैं, और उसके बाद आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको बस भी वहीं तक मिलेगी। आप प्लेन एरिया के लिए बस ले लीजिए, उसके बाद आप अगर टैक्सी कर लें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं कि कब आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मानसून्स में थोड़ा नहीं आते हैं क्योंकि लंबा है ये बहुत पहाड़ का रास्ता और कई जगह आपको लैंडस्लाइड वगैरह मिलती हैं, थोड़ा सा खतरा है। तो मानसून में लोग कम आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं आते, अगर आप आना चाहते हैं एंजॉय करना चाहते हैं, मानसून का अपना मज़ा है। आप मेरा टिहरी वाला ब्लॉग देखिए, लिंक आपको मिल जाएगी ऊपर। तो टिहरी वाले ब्लॉग में देखिए मानसून कितना ही सुंदर लगता है। तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं, और ऊपर ट्रैक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और इसके बाद लोग गर्मियों में भी आते हैं। ये समर ट्रैक भी है और विंटर ट्रैक भी है। सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि समर में भी आप आ सकते हैं और विंटर में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विंटर में आपको भर भर के स्नो मिलेगी और समर में आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि व्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है क्योंकि जो लोग केदारनाथ वगैरह आते हैं वो तुंगनाथ भी दर्शन करने आते ही हैं, क्योंकि ये आपका पंच केदारों में से एक है। तो कभी भी आइए, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट आपको स्नो देखनी है तो आप विंटर्स में आइए ऑब्वियसली। जनवरी के आप आसपास आएंगे, दिसंबर जनवरी में, तो आपको यहाँ पर बहुत स्नो मिलेगी। बहुत, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि करीब 15 फीट तक स्नो हो जाती है कई बारी। तो आप मान के चलिए कितनी स्नो होती है, 10-10 फीट 8-8 फीट स्नो मिल जाती है। पिछली बार भी जब आए तो करीब 6 फीट 7 फीट के आसपास स्नो थी। आधा मंदिर कवर्ड था, आधे से भी ज़्यादा कवर्ड था, इवन गेट पूरा कवर्ड हो रखा था। आप पिछला ब्लॉग देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं रुकने की। तो रुकने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा होटल नहीं है पास के। जो अगर आपको होटल चाहिए होगा तो वो आपको मिलेगा ऊखीमठ में, या फिर आप इधर से आएंगे तो आपको चमोली वाले रास्ते में कुछ होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे से, अब मैं उसको क्या बोलूँ, टेंट मान लीजिए आप, या फिर कबर्ड टीन के जो छोटे से शेड होते हैं वो मिलते हैं, जो कि आपको 1000 रुपये के अप्रॉक्स मिल जाएंगे। सीज़न पे थोड़ा डिपेंड करता है कई बारी, बट 1000 रुपये आप आसपास मान के चलिए। और उनको आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, या तो किसी कंपनी से आप बात कर लीजिए, वो आपके लिए बुक कर दें तो हो सकता है, फिर आप यहाँ पर आके ही आप बात करें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने व्हीकल से आएंगे तो थोड़ा बहुत आप मूवमेंट करना होगा तो आप कर पाएंगे। तो आप होटल आपको यहाँ मिल जाएगा, 1000 रुपये के आसपास मिलेगा। अदरवाइज़ आप ऊखीमठ रुकना चाहें तो आप ऊखीमठ रुक सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप सुबह सुबह फिर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। अर्ली मॉर्निंग अगर आपको ट्रैक स्टार्ट करना है तो अर्ली मॉर्निंग करना है तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा, और वो भी टेंट में। हालांकि हम बहुत लोग रुकते हैं और बहुत मज़ा भी आता है। चोपटा वैली का अपना मज़ा है। जो नीचे आप रुकते हैं जहाँ पर वो चोपटा वैली है, वहाँ पर आप नाइट गुजारेंगे, बहुत सुंदर लगने वाला है। अब बात करते हैं खाने की। तो खाने के लिए यहाँ पर भाई बहुत चॉइसेस नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं। नॉर्मल खाना ही मिलेगा आपको, मैगी वैगी मिल जाएगी, पराठे मिल जाएंगे या सब्जी रोटी मिल जाएगी। उसमें भी बहुत वैरायटी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि गिने चुने नीचे कुछ ढाबे हैं, रेस्टोरेंट जो भी आप माने। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो विंटर में भी नीचे तो मिलता है। ऊपर के ढाबे जो रास्ते के हैं, जो मैगी पॉइंट्स वगैरह हैं, वो सब बंद रहते हैं। तो आपको ऊपर आ रहे हैं तो कुछ साथ में लेके आना पड़ेगा। ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है विंटर्स में। समर में आपको पूरा भर भर के मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। विंटर्स में आपको सिर्फ नीचे ही खाने का मिलेगा। तो लिमिटेड चॉइस के साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। खाने की अगर मैं पैसे की बात करूं तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बहुत लिमिटेड शॉप्स हैं, तो थोड़ा महंगा तो रहेगा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 50% की हाइक आप मान के चलिए। जो आपको चीज़ मार्केट में 100 रुपये की मिल रही है वो यहाँ 150 की मिलने वाली है। तो थोड़ी सी हाइक है, बट वो ठीक है। इतना ऊपर आपको मिल रहा है तो होता ही होता है जगह, क्योंकि कुछ और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो खाने का थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने हिसाब से। अब बात करते हैं टाइम की कि कितना टाइम आपको चाहिए होगा यहाँ पर। तो देखो, मैं अपनी बताऊँ तो मुझे सिर्फ 1 दिन लगा। मतलब मैं रात को ड्राइव किया, यहाँ पर लेट नाइट पहुँचा, और सुबह हम ट्रैक करके ऊपर आए, और अब वापस जाएंगे तो, और यहीं से रात को ड्राइव करके निकल भी जाएंगे। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, हमें सिर्फ 1 दिन लगा। अब आप कहाँ से आ रहे हैं थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आप कितना एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। आप सिर्फ अगर तुंगनाथ के लिए आ रहे हैं तो 1 दिन सफिशिएंट है। अब आपको आने और जाने का टाइम वो आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। बाकी ये मतलब वीकेंड ट्रिप आप कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत वो नहीं कि आपको टाइम लगेगा। आसपास कुछ ऐसा नहीं है। नीचे एक ताल और है, शायद देवरिया ताल है, 5-6 किलोमीटर है, वो आप जा सकते, नहीं शायद 20 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लेके आएँ तो वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर नहीं जाना चाहते तो मेरे ख्याल से 1 दिन काफ़ी है आपके लिए, 1 से 2 दिन इनफ है। तो चलिए, टाइम हो गया है अभी, और मेरे ख्याल से ज़रूरत की जानकारी मिल गई है हमें। अगर कुछ मिस कर रहा हूँ मैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर 100% करूँगा ही करूँगा। और अभी चलते हैं नीचे, और फिर बाकी नीचे जाके बात करते हैं। दोस्तों, वापस आ गए अपने ठिकाने पर। ठिकाना बोले तो जहाँ सोए थे वो लगी हुई है गाड़ी, और ये लोकेशन थी जहाँ सोए थे। तो आप समझ सकते हो, रात को एकदम ये ऐसा दिख रहा था ना, शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरे में कैमरे में आता नहीं, लेकिन इतना ही ज़बरदस्त व्यू था ना ऊपर का, बहुत ही ज़्यादा। तारे इतने
क्रिस्टल क्लियर दिख रहे थे, बहुत ही मज़ेदार। पीछे की डिग्गी ओपन करके हमने और थोड़ा सा व्यू लिया, उसके बाद थोड़ा लेट सोए। और ये देखो यहाँ का व्यू बाकी का। तो चलिए अब टाइम हो गया है 3:17। आराम से आए हम, क्योंकि प्रगति को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम आराम से उतरते हुए आए। कई जगह रुके हम रास्ते में, क्योंकि टाइम तो हमारे पास था ही, तो जल्दी करके भी कोई फ़ायदा नहीं था। हम आराम से ही जाएंगे अब एंजॉय करते हुए। तो एक और पॉइंट है यहाँ पर, वैसे आसपास कुछ और नहीं है विजिट करने के लिए, या तो आप लंबा जाएँ केदारनाथ या इधर जाएँ तो बात अलग है। बट जो यहाँ के पास में है वो है 22 किलोमीटर। यहाँ से आप मोटरेबल रोड है देवरिया ताल के लिए, तो आप देवरिया ताल जा सकते हैं। और वहाँ पर भी आपको मॉडरेट सा एक ट्रैक है वहाँ पर, 2.5 किलोमीटर का, मतलब बहुत मॉडरेट से ईजी ट्रैक कह सकते हैं। तो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है वो। उसके बाद आप वो जो उधर पीछे गांव दिख रहे हैं, शायद दिखें, वो गांव दिख रहे हैं उधर है कहीं पर, वहाँ पर है देवरिया ताल। हम नहीं जा रहे, रीज़न वही कि ट्रैक अब हम करना नहीं है हमको, प्रगति का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे भी पैर में क्रम्प है, जो मैंने सुबह बताया था, तो और नहीं खींचना उसको, हमें यही करना था इसलिए। बट अगर आप आ रहे हैं और आपके पास टाइम है और आप जाना चाहते हैं कहीं और, तो बिल्कुल आप देवरिया ताल जा सकते हैं। इसके अलावा भी इस साइड आप केदारनाथ की साइड जा सकते हैं कहीं पर रेंज पे, या आप आगे बद्रीनाथ की साइड में इधर भी जा सकते हैं, चमोली साइड। यहाँ भी आप चाहें तो ये एकदम ओपन व्यू है, इधर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कई जगह कैंपिंग होती है, ये लोग रुकवाते हैं, यही जो होटल वाले हैं ये रुकवाते हैं आपको, तो आप इनसे बात करके और कैंप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक था मेरा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। चैनल को कई लोगों ने, सिर्फ 1500 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है यार। मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो फिर, और सिर्फ 1500 लोग सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अगर कोई क्वेश्चन है या जो भी आपका बोलना है आपको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।